हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट है इंडियन नेवी की तरफ से मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज में से ये है। यहां पर बहुत सारी वेरियस वैकेंसीज निकली हुई हैं। बीई बीटेक जनरली यहां पर अलाउड है, हम डिटेल्स में भी देखेंगे। और यहां पर दोस्तों जो वैकेंसीज निकली हुई है वो है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इन्होंने ऊपर ही मेंशन किया है कि कौन सी तारीख से यहां पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और कौन सी तारीख तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो 29 अप्रैल 2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है 14 मई। तो 14 मई से पहले दोस्तों आप अप्लाई कर दीजिए। अब दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर वैकेंसीज देख लेते हैं, कौन सी अलग अलग स्ट्रीम या ब्रांच के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों है जनरल सर्विस। यहां पर बीई बीटेक आपका कोई भी डिसिप्लिन में हो, डेफिनेटली यहां पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 60% मार्क्स होने चाहिए। टोटल 50 वैकेंसी है, मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट के लिए यहां पर इन्होंने एक अलग से कॉलम दिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि आप कौन सी डेट्स के बीच में बॉर्न हुए हो, पैदा हुए हो, जन्म हुए हो। तो अगर आप उन डेट्स के बीच में बॉर्न हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि पहली वैकेंसीज के अंदर हमने बात करी जो कि जनरल सर्विस के लिए, उसमें इन्होंने लिखा है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अगर बात करें या नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की बात करें या पायलट की बात करें, तो यहां पर आपका बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और यहां पर आपका इंग्लिश 12th और 10th दोनों के अंदर होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स भी 10th और 12th के अंदर भी होनी चाहिए। यानी डिग्री के अंदर तो होनी चाहिए, लेकिन 10वीं और 12वीं कक्षा में भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यहां पर जैसा कि 3 वैकेंसीज मैंने बता दी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की यहां पर 10 वैकेंसीज हैं और उसके अलावा नेवल एयर ऑपरेशंस की यहां पर 20 वैकेंसीज हैं और पायलट की यहां पर 25 वैकेंसीज है। सभी के अंदर मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहां पर जनरली बात करें एज लिमिट, यानी कौन सी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो जो पहली वैकेंसी थी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, उसके अंदर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा सेकंड जो हमने बात की किसकी, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की, उसके अंदर आपकी 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो तीसरी वैकेंसी की बात की हमने यहाँ पर पायलट की, उसमें यहाँ पर 25 वैकेंसी है, मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर भी 2 जनवरी यानी 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जनरली यहाँ पर एक एज लिमिट का क्राइटेरिया बताऊं तो यही है कि 1999 से लेकर लेट में लेट 2005 इनके बीच में है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सबका थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन एक जनरल चीज मैंने आपको बता दी। तो अब एज लिमिट मैं यहां पर नहीं बताने वाला, आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां पर भी देख सकते हैं। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि और कौन सी वैकेंसीज है और कौन कौन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों लॉजिस्टिक्स के अंदर बीई बीटेक कोई भी डिसिप्लिन से हो आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट क्लास होना चाहिए या एमबीए होना चाहिए फर्स्ट क्लास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी बीकॉम वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, लेकिन अलोंग विथ इन्होंने लिखा है पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा एमसीए एमएससी ये वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर। टोटल यहां पर वैकेंसी है 13। उसके अलावा दोस्तों बात करें एनएआईसी की, तो यहां पर स्पेसिफिक ब्रांच वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ब्रांच है थोड़ा ध्यान से देख ले। बीई बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इसके जैसे जितने भी डिसिप्लिन है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर टोटल 15 वैकेंसीज है, मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो एजुकेशन के अंदर 60% मार्क्स विथ एमएससी मैथ्स या ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी एजुकेशन के अंदर भी अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं तो बीएससी एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक अगर किसी ने किया है तो वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। उसके अलावा दोस्तों टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के अंदर इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस की बात करें, उसमें बीई बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स, लेकिन यहां पर भी स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अलाउड है, जैसा कि आपका प्रोडक्शन या एरोनॉटिकल या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट ब्रांच के साथ आपका बीई बीटेक कंप्लीट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 20 वैकेंसी है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के अंदर
बीई बीटेक अलाउड है। 60% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल यहाँ पर 60 वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या उसके इक्विवेलेंट ब्रांच के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों बात करें कि ये जो आप यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन, ऑब्वियस बात है कि कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, तो ये कितना टेन्यूर है, कितने साल के लिए आपको काम करना है। तो इन्होंने यहां पर लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 10 years एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम 4 years। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यानी आपकी लाइफ टाइम जॉब नहीं है, ठीक है, लेकिन 10 साल के लिए तो है ही अगर आप सिलेक्ट होते हो, और 10 साल के बाद भी एक्सटेंडेबल है, यानी एक्सटेंड हो सकती है। और मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा? 4 साल का, इन 2 टर्म्स है ना, 2 अलग अलग टर्म्स में आपका 4 साल का होगा। पहला टर्म 2 साल का, ऑब्वियस बात है कि दूसरा टर्म 2 साल का। उसके बाद अगर उनको जरूर लगती है तो वो आपको रखेंगे, अदरवाइज वो यहाँ पर बंधे हुए नहीं है। हाँ, जो सिलेक्शन टेन्यूर है उसमें वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड करेंगे। लगभग आगे हम बात करने वाले हैं, बेसिक पे 56,100 है, तो ये 10 साल के लिए तो आपको अच्छा है। उसके बाद ऑब्वियस बात है कि 10 साल में आप बहुत सारी चीजें सीखोगे और उसके इक्विवेलेंट वैकेंसीज भी जनरेट हो चुकी होगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल के बाद आपके पास जॉब नहीं होगी, उसके इक्विवेलेंट जॉब ऑलरेडी जनरेट हो चुकी होगी, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाले? तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप पीडीएफ को ही रिफर करो। देखो, इनिशियली जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान जो अपने मार्क्स इनपुट किए होंगे, है ना, जो आपने कॉलेज के अंदर अर्न किए, क्योंकि बहुत जगह बैचलर्स डिग्री के ही मार्क्स आपको रखने हैं या 10वीं या 12वीं के मार्क्स रखने हैं। तो वो जो आप वहां पर मार्क्स पुट कर रहे हैं उसके हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग होगा और आपको डेफिनेटली मेल आएगा या मोबाइल पे नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन उसके बाद के सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत अच्छी है, और इन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें बता दी है और हर एक पॉइंट के बाजू में लिंक भी दी है। तो वो लिंक पर क्लिक करते ही आप उस पॉइंट को या उस पोजीशन को या उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सभी के पास, जो भी यहाँ पर सीरियस है, जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पर सीरियस है, वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को खास करके देखे। सिलेक्शन प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखें। सिलेक्ट अगर आपके पास हो जाते हो, उसके बाद मेरिट लिस्ट जनरेट होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाएंगी और इनिशियल प्रोबेशन पीरियड कुछ के अंदर 3 साल का है, कुछ वैकेंसीज के अंदर 2 साल का है। अलाउंस की बात करें दोस्तों, तो मैं पहले ही बता चुका, बहुत अच्छा, बेसिक पे ही आपका 56,100 है। उसके अलावा दोस्तों आपको अदर पर्क्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करें दोस्तों अप्लाई कहां करना है, तो ऑब्वियस बात है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको यहां पर मिल रही होगी, www.joinindiannavy.gov.in पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको रीड कर लीजिए, उन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करिए और सिलेक्शन प्रोसेस में भी देख लीजिए कि क्या आप, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना लिख दिया है बीई बीटेक विद एनी डिसिप्लिन। ऑब्वियस बात है कि एनी डिसिप्लिन तो बहुत सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले भी यहां पर अप्लाई करने वाले हैं और कोई भी डिसिप्लिन से करने वाले, तो कंपटीशन तो होगा। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, उसका जो भी क्राइटेरिया है, कितने दिन चलने वाला है, इंटरव्यू आपका कहां पर होगा, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। हमने यहां पर आपको अपडेट कर दिया है कि वैकेंसीज बहुत अच्छी निकल चुकी है इंडियन नेवी की तरफ से। अब आपके ऊपर है दोस्तों अप्लाई करना, प्रोसेस को समझना और अच्छे से सिलेक्ट होकर आना, ऐसा हम चाहते हैं। और अगर कोई सिलेक्ट होता है तो डेफिनेटली फ्यूचर की वीडियोस में हमें कमेंट भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की अपडेट आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आप यहां पर अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लाइक कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को, नए हो तो। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।